हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सुनैना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉम सेज में। आज के इस वीडियो में 6 ग्रेट थिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि हम अपने बेबी बॉयज को टीच करना, उनको बताना, उसकी अंडरस्टैंडिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो लास्ट में अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कहते हैं संस्कार जो है हम छोटे से ही देते हैं तो वो संस्कार, वो अच्छी बातें बच्चों की पर्सनालिटी में निखर के आती हैं। चाहे बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय हो, तो उनका जो फर्स्ट स्कूल है फैमिली होती है, मदर फादर होते हैं और घर का एनवायरनमेंट होता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, उनकी पर्सनालिटी को इन्हांसमेंट करने में। और कुछ चीजें जो है ना घर से ही सीखते हैं हम, जो हम घर में देखते हैं, अपना घर का एनवायरनमेंट देखते हैं, अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी भी ठीक वैसे ही होती है। लाइक कि अगर कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर घर का माहौल स्ट्रेस है तो बच्चे की पर्सनैलिटी में वो थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना, जो बच्चे ने देखा है, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट करता है। आज करे, कल करे या फ्यूचर में करे, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों को अपने जब उनकी एज छोटी है, वो छोटे हैं, तब से उनको बताना हम स्टार्ट कर सकते हैं, उनको सिखाना हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हर हम ये कर सकते हैं, राइट? और हम ये करते भी हैं। तो फर्स्ट ग्रेट थिंग ये है कि बच्चों को अपने बेबी बॉय को सेंसिटिविटी टीच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि आपने देखा होगा, हम घर में ही अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी बोलते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं तो वी यूजुअली से कि व्हाई यू क्राई। अगर बच्चा स्टार्ट कर देता है रोना, तो हम है ना, सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा निकलता है वो यही निकलता है बेबी बॉयज के लिए कि व्हाई यू क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर वेरी स्ट्रांग। ओके, स्ट्रांग इज गुड, बट व्हाई यू क्राई लाइक अ गर्ल, दिस इज नॉट गुड। हमें अपने बच्चों को दे हैव ऑल्सो राइट कि वो अपने ग्रीफ को, अपनी सैडनेस को रोकर दिखा सकते हैं। अगर वो परेशान है तो वो अपने आप को हल्का फील कर सकते हैं रोकर। ऐसा नहीं कि मैन है तो वो रो नहीं सकते हैं। तो अपने बच्चों को सेंसिटिविटी जरूर टीच करें। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलें कि आपको रोने का हक नहीं है, आप लड़के हो, आप नहीं रो सकते हो। अगर आप रोगे तो आपको कमजोर समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है, जो रोते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हमें सडन जो सैडनेस हमारे अंदर होता है या फिर कोई तकलीफ होती है, तो हम जब वो रोते हैं ना, तो वो चीजें हल्का हम फील करते हैं। वो हमारा सेंसिटिविटी जो होता है ना, वो चीजें हम निकाल कर उसको अच्छा फील करते हैं। तो वाई ओनली गर्ल कैन क्राई, मैन कैन ऑल्सो क्राई ना। वो भी, उनको भी रोने का हक है, वो रो सकते हैं, अपनी चीजों को दिखा सकते हैं, वो भी सेंसिटिव हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को, अपने मेल किड को ये जरूर बताएं कि you can also cry. If you will cry, then it does not means कि you are a girl. You are a very strong man. Second great thing, physical power. Never misuse your physical power. आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने फैमिली में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो अपने फिजिकल पावर का मिसयूज करते हैं। छोटे बच्चे, इवन छोटे बच्चे, कि आपने एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, खेल रहे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दे जस्ट हिट एनीबॉडी, दे जस्ट पैट एनीवेयर, कि वो बच्चे जो है ना अपने फिजिकल पावर का मिसयूज करते हैं। अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, वो कहते हैं कि वो ना मार देते हैं किसी को, पिट दिया किसी को। तो ये चीजें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि जहां हमें जरूरत है फाइट करने की, अपने फिजिकल, अपने मसल पावर को इस्तेमाल करने की, यूज करने की, वहां हमें यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी चीजें हुई और आप अपना फिजिकल पावर रेडी करके जस्ट रेडी टू फाइट। हमें अपने बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए। कि आप ये बहुत ज्यादा गलत लगता है कि और हम कहते हैं, अगर हमारा बच्चा उस ग्रुप में खेल रहा है और कोई बच्चा है तो हम स्कैर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा भी उस तरीके से हो जाए। तो क्यों नहीं अपने बच्चे में वो चीजें हम बताएं, अपने बच्चों को बता दें कि नहीं, अपने फिजिकल पावर को मिसयूज आपको नहीं करना है। हाँ, जहाँ पे आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप कर सकते हो। कि जहाँ जरूरत है आप अपने फिजिकल पावर का खुल के यूज करो। आप जितना ज्यादा हो सके मसल पावर का, फिजिकल पावर का आप यूज कर सकते हो, बट नेवर मिस यूज योर फिजिकल पावर। थर्ड ग्रेट थिंग है,
अपने बच्चों को, खास करके अपने मेल किड को, हमें ये जरूर बताना चाहिए कि हमें वुमेन्स के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि अगर आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट उस तरीके का होता है जहाँ पे फादर जो है अपनी अपनी वाइफ को, फादर जो है मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो बच्चे जो है ना वो चीजें अपनी फैमिली से देखते आ रहे होते हैं, तो वो चीजें उनकी पर्सनालिटी में भी आ जाती है। कि उनका जो फ्यूचर होता है, उनके जो फ्यूचर पार्टनर होते हैं, तो दे विल बी लाइक दैट कि वो अपने पापा की तरह होते हैं। अगर उनके पापा अपनी मदर को रिस्पेक्ट देते थे, उनकी विशेस को ध्यान में रखते थे, उनके छोटी छोटी चीजें को अगर अच्छे से याद करके रखते थे, तो ये चीजें बच्चों में भी होती है। वो रिस्पेक्ट करना सीखते हैं विमेंस की, क्योंकि घर में उन्होंने देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है वैसे करते हुए, अपने मदर फादर को देखा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हुए। तो हमें अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है ना उसी इन्वायरमेंट में करनी चाहिए, ताकि ये जो चीजें है ना, वुमेन को रिस्पेक्ट करना, उनको इक्वल समझना, ये हम अपने घर से ही देख सकते हैं। और वो इन्वायरमेंट हम करेक्ट करेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि अगर हमारा फीमेल किड है, मेल किड है, तो हम मेल किड को ज्यादा खाने में दे दिया, उसको कपड़े महंगे दे दिए, या फिर उसको उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया। नहीं, अगर हम इक्वली दोनों पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ये चीजें दोनों अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं, वी बोथ आर इक्वल। हमें और कि हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है। खास करके मेल किड उनको वुमेन के रिस्पेक्ट करनी है। कि अगर ये चीजें हम अभी बच्चों से छोटे हैं तभी से अगर सिखाएं हम बच्चों को, तो ये जो स्ट्रीट हैरासमेंट, पब्लिक प्लेसेस पे बहुत सारी चीजें हो जाती है वुमेन्स के साथ, तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम उनको नहीं सिखाते हैं, नहीं बताते हैं कि ये गलत है, राइट। तो ये चीजें जो है हम अपने बच्चों को छोटे से ही स्टार्ट कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि हमें वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, वी शुड दे आर इक्वल लाइक अस। फोर्थ ग्रेट थिंग है, स्टॉप कमेंटिंग और बुलिंग एनीबॉडी। कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, हमने खास करके हम स्कूल में ऐसा एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा, हमने भी किया होगा, हम करते ही हैं, राइट। कि कि कोई डार्क टोन का है या फिर डार्क स्किन टोन का है, थोड़ी सी हाइट छोटी है, कि नाटी आ गई, काली आ गई, ही लुक लाइक मैन, ही लुक लाइक, हम ऐसे कमेंट करते हैं, हम बुलिंग करते हैं उनको। तो ये चीजें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि नो, वी शुड नॉट कमेंट एनीबॉडी, वी शुड नॉट बुली एनीबॉडी। क्योंकि अगर आप किसी को बुलिंग करते हो, कमेंट करते हो, तो उसको बुरा लगता है। अगर कि ये चीजें हमको और अच्छे से अगर हम समझाएं, तो हम ऐसे उनको बता सकते हैं। सपोज दैट अगर आपकी हेयर अच्छे नहीं है, या फिर आपकी आपकी नोज अच्छी नहीं है, तो अगर आपको ऐसे बोले कि यू आर चपटी नाक वाला, आप काले हो, भद्दे हो, तो आपको अच्छा लगेगा, यू फील सॉरी ना। देन हमें वैसे ही हमें दूसरों पे कमेंट करना, दूसरों को बुलिंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सिखाएं। और होता क्या है कि अगर ये चीजें बच्चे जान रहे होते हैं ना, तो बड़े जब बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का चीजें अलग होता है। बट अगर आपने वो चीजें सिखाई हैं बच्चों को ना, तो वो दैट मच विल बी इन कंट्रोल्ड, कि और वो स्ट्रेस भी नहीं होगा उनको। अगर आपने ये चीजें शुरू से उनको स्टार्ट करी है, उनको सिखाई है, उनको बताई है कि हमें कमेंट नहीं करना, किसी को बुलिंग नहीं करनी है, तो वो चीजें बच्चे के दिमाग पे रहेगी, और वो जो है ना वो नहीं करेंगे कमेंट, उसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, वो दूसरों को हेल्प भी करेंगे। फिफ्थ ग्रेट थिंग है कि बच्चों को हमें इंडिपेंडेंस जरूर सिखाना चाहिए। आज का जो समय है ना, हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खुद से खाना सिखाते हैं, खुद से पहनना एक माइलस्टोन की तरह हम लेने लगे हैं इसको। कि 6 मंथ का बेबी हो गया तो उसको चेयर पे बैठा देते हैं हम लोग, उसको प्लेट्स में खाने देते हैं, बच्चा खुद से पिक करता है, खाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ऐसा नहीं कि आप लाड प्यार में उनको कि आप खुद से खिलाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, बच्चा बड़ा हो गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि वो बड़े हो गए, स्कूल से आते हैं, दे जस्ट थ्रो देयर बैग एंड उनकी मदर्स जो है प्लेट में लेके बड़े बड़े बच्चों को वो खाना खिलाते हैं खुद से। कभी कभी हो गया, चलता है, बट आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप खाना खाने के लिए आप मदर पे डिपेंडेंट हो। तो बच्चों को जो है ना इंडिपेंडेंट होना सिखाना जरूरी है, क्योंकि आप कब तक रहोगे, कहाँ कहाँ रहोगे आप,
तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंसी जरूर सिखाओ, उनको उनका काम खुद करने के लिए बोलो, उनको किसी की जरूरत ना पड़े, कहीं भी रहे वो अपने आप को मैनेज कर ले और वो अपनी चीजों को खुद से कर ले। 6th ग्रेट थिंग ये है कि बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट करना जरूर सिखाना चाहिए। आज देखोगे कि कहाँ स्ट्रेस नहीं है। छोटी छोटी चीजों पे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कि छोटी छोटी चीजों से लेकर हम परेशान हो जाते हैं। हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपनी थॉट्स, अपनी पसंद को रिस्पेक्ट नहीं देते, अब अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर सिखाएं। ये जरूरी है कि हम उनको बताएं कि आप खुद से प्यार करो। यू आर समबडी हु इज very different to others. You can do anything. You are very good. You look very smart. You look very good. और आप ये सारी चीजें कर सकते हो ना। छोटी छोटी चीजों से ही स्टार्ट करनी चाहिए। अगर बच्चे ने कुछ किया, छोटा सा भी अचीवमेंट किया ना, तो उनको हम अप्रिसिएट करें, कहे कि यार वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब, लाइक दिस। और अपनी इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। दूसरों की इज्जत करो बाद में, पहले अपनी खुद की इज्जत करो। अपनी विशेस को समझो, अपनी जो नीड है उसको समझो। उसके बाद अगर आपने खुद की समझ ली है तो आप समझ सकते हो कि दूसरों की नीड क्या है। अदरवाइज अगर आपने खुद को नहीं समझा है, खुद की जरूरतों को नहीं जानते हो, आप अपने आप को नहीं जानते हो, तो आप दूसरों को नहीं समझ सकते हो, दूसरों की थॉट्स को नहीं समझ सकते, दूसरों की थिंकिंग को नहीं समझ सकते, उनकी फीलिंग, उसके एक्सप्रेशंस को नहीं समझ सकते हो आप। तो जरूरी है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपने बच्चों को, खास करके मेल किड को, जरूर बताओ। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रेट थिंग गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, इसको शेयर भी जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।